अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह की विजिट करा रहे हैं। यहाँ ये जहाँ मौजूद है ये है कराची की खुदी कैफ़े। और खुदी कैफ़े की खासियत ये है कि इसकी जो पूरा स्टाफ है, जितने भी यहाँ पर लोग काम करते हैं या खाना पकाते हैं या आपको सर्व करते हैं, वो सब डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं। अगर आपको याद हो तो शायद आपने कभी कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का नाम सुना हो। अगर आप कई बरसों से हमारा शो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार हमने वहाँ पर विजिट भी की है और वहाँ पर जो काम होता है वो हमने आप तक पहुंचाया है। तो ये KVTC का ही प्रोजेक्ट है और बहुत खुशी है कि आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी कैफ़े में आमिर शहाब साहब, डायरेक्टर KVTC, और मारिया खान साहिबा हु इज़ द मैनेजर ऑफ खुदी कैफ़े। तो आप ही बताएं आमिर भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, कैसे इम्प्लीमेंट? देखिए, KVTC जैसे कि वोकेशनली बच्चों को ट्रेन करके जॉब प्लेसमेंट की बात करें, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो सोसाइटी में सिस्टम के अंदर वो एडजस्ट नहीं हो पाते, उन बच्चों को हम ट्रेन करते हैं और उसके बाद उनकी जॉब प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कराची में जो फूड इंडस्ट्री है वो बहुत फ्लरिश कर रही है और हमें नज़र आया कि बच्चों का जो रुझान है, बिकॉज़ घरों में भी वो रहते हैं तो उमूमी तौर पर किचन में उनका कुछ ना कुछ आना जाना और थोड़े बहुत ट्रेनिंग उनकी हो चुकी होती है। तो यहाँ बेसिक इंटरमीडिएट हमने अपने पास सेंटर में रखा और जो उनकी फाइनल ट्रेनिंग है, जो रिफाइनमेंट है उनकी बच्चों की, वो भी कैफ़े खुदी के थ्रू हमने शुरू की है। और कोशिश ये है कि यहाँ से ट्रेनिंग के बाद जब बच्चे अपना एडवांस लेवल कंप्लीट कर लेंगे तो जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पर बच्चों की जॉब प्लेसमेंट हो सकेगी। बिकॉज जो डिफरेंट एबल्ड बच्चे उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आम लोगों से ज़्यादा है कुछ फील्ड्स में, ख़ास तौर पे बेकिंग में। तो ये सितंबर से मेरा ख्याल है आपका प्रोजेक्ट से रिस्पॉन्स कैसा रहा है? मोर देन वी एक्सपेक्टेड। सही, क्योंकि हमने वी डिडंट वर्क ऑन द मार्केटिंग दैट मच, लेकिन और मुझे थोड़ा सा डाउट भी था कि कराची लाइट्स के ऊपर चलेगा भी नहीं चलेगा, बट देन वो कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लेते हैं, बिकॉज इन सोसाइटी हम जनरली टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम देख रहे होते हैं। बट आई थिंक आई हैड अ वेरी पॉजिटिव, मुझे उनका एक रिस्पॉन्स आया है। जैसे मेरे कराची आइट्स के बारे में भी एक अच्छे ख्यालात आए कि वी हैव गुड पीपल इन कराची अल्हम्दुलिल्लाह, एंड पीपल हैव बीन सपोर्टिव। और ऐसे बच्चे अगर हमारे कभी कुछ गिरा भी देते हैं या कुछ हो जाता है तो लोग उसको समझते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग ग्राउंड है तो उससे उनसे गलतियाँ भी होंगी, इसका एक फुल पर्पज़ यही है। तो मैंने तो पहली दफ़ा देखा है ये। हमारे यहाँ यूजुअली माशरे में हमारा जो रवैया है टूवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हों या अफराद हों, वो हम छुपाते हैं, हम इग्नोर करते हैं, तरस खाते हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो प्रोडक्टिव हों और जिस तरह आपने कहा कि उनकी बात सलाहियतें बहुत ज़बरदस्त हैं, वो यूटिलाइज हों। तो यहाँ पे आपके पास जो स्टाफ है, आप क्या उनकी प्लेसमेंट करते हैं कुछ अरसे के लिए और फिर वो आगे जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही उनका एडवांस लेवल कंप्लीट हो जाता है और वो स्टैफ्टा का जो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, जो सिंध का ट्रेड का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसका वो एग्ज़ाम कलरी का दे लेते हैं और उसके बाद फिर हम उनको जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, जिसमें रिफ्लेक्शन टाइम की बात कर लीजिए या फिर कस्टमर्स के साथ किस तरह से डील करना है या फिर किस तरह से सर्व करना है, वो तमाम जो रिफाइनमेंट है वो यहाँ हो रही होती है। और 6 मंथ्स का हमने एक प्लान रखा है कि 6 महीने हम अपने बच्चे को पे रोल के ऊपर, मतलब उसको ये समझ आ जाए कि जी जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी एक मार्केट वैल्यू है, वो उसमें वो इस तरह से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे और फैमिली भी इस बात को समझ जाए कि आने वाला वक्त शायद गुजरे हुए वक्त से बेहतर होगा। और वो उस तरह से बच्चे को मोटिवेट घर से भी, क्योंकि मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है। पेरेंट्स डेफिनेटली बच्चे को समझा रहे होते हैं, हमारे पास वो होता है 6 घंटे 8 घंटे, बाकी टाइम वो पेरेंट के पास होते हैं, तो बीच के अंदर से वो स्किप नहीं करते होते। और उसके बाद 6 महीने के बाद हम मुख्तलिफ जो हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ हम कोशिश करें MOUs की कि उनको भी ये वो आके बल्कि मिलें, देखें किस तरह से बच्चे सर्व कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ज़रा हटके, ये नाम भी ऐसा ही है और आज हम जिस जगह मौजूद हैं वो बहुत हटके है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी फूड इंडस्ट्री की कम्युनिटी है वो वेलकम करें इन बच्चों को और वो जगह दे जिसका ये हक़ रखते हैं। अच्छा, मैं जब इस कैफ़े में नहीं आया था, मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ, मेरे जहन में था कि ये लोग जो है ना मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स ख़रीद के
यहाँ रखते होंगे और चाय कॉफ़ी वगैरह बना के सर्व करते होंगे, लेकिन यहाँ आके जो मुझे बताया गया और मैं ख़ुद देख रहा हूँ, ये दुनिया ही मुख्तलिफ है। यानी जितने भी बेकरी आइटम्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं मुझे, ये आपने बताया कि इन बच्चों ने ही बनाया। किचन मैंने अंदर से देखा तो वो किसी भी जो इंटरनेशनल चेन का किचन हो सकता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला होता है रेस्टोरेंट्स में वो किचन का होता है कि वो गंदे होते हैं, लेकिन जो मैंने देखा ये जो इनकी ट्रेनिंग है, ये बेकरी इज़ अ टेक्निकल थिंग, इट इज़। और ये जो स्पेशल बच्चे हैं इनको आप लोगों ने खुद ट्रेनिंग दी है या कोई जो culinary स्कूल्स हैं 2-3 हैं बड़े अच्छे, उनकी मदद ली है? क्या किया गया आपने? हमने बेसिकली जो है बिकॉज हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें इनको इंडस्ट्री के अंदर, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में लेकर जाना है, तो हमने इधर वही सेटिंग बनाने की कोशिश करी है जो किसी और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उनको वो फेस करनी होगी ऑब्वियसली, जो चैलेंजेस आएंगे। तो हमने प्रोफेशनल शेफ्स हायर करे हुए हैं एज टीचर्स उनके लिए, जो सर्टिफाइड शेफ्स हैं इन द बेकरी सेक्शन ऑल्सो और हॉट किचन के अंदर दोनों जगह पे, और मैनेजिंग सर्विस के अंदर भी जो हमारा फ्रंट हाउस है उसमें भी, ताकि उनको माहौल वही मिल रहा हो सेम जो उनको उधर जाके मिल रहा हो, और वो उन सर्टिफाइड शेफ्स के साथ उन रेसिपीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं काम। जैसे ऑब्वियसली लाइक हम उनको एक लेवल्स के थ्रू लिख जाएंगे, फर्स्ट डे आके तो बच्चा फॉरन बेकिंग नहीं स्टार्ट कर देता। जैसे अभी हमारे बच्चे ने पहला केक उसने बनाया अपना फुल अपना केक उसने बनाया फ्रॉम स्क्रैच उसने बनाया, तो लाइक 3 महीने लगे उसको इधर पहुंचने। तो पहले उनको डो मिक्सिंग से स्टार्ट करा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेजरिंग करनी है, तो यू नो बेकिंग भी जो है इट्स लाइक अ साइंस, तो इस हिसाब से उनको आहिस्ता आहिस्ता लेवल बाय लेवल बढ़ाया जाए। जब आपने मार्केट वैल्यू की बात की, लेकिन एक तो वो वैल्यू होती है ना जो आप अपने ऊपर प्लेस करते हैं, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एस्टीम। तो आपने क्या तब्दीली देखी है? अभी कुछ माह हो गए हैं, जब आपके यहाँ पे जो वर्कर्स आए थे पहले तो बिल्कुल ही फ्रेश थे, हो सकता है काफ़ी नर्वस भी होते होंगे, उनमें क्या तब्दीली देखी आपने 2-3 माह में? बेसिकली कुछ जो हमारे पास अभी इंटर्नशिप पे बच्चे आ रहे हैं वो पहले भी इंटर्नशिप्स कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जो लाइन है ये एवरी डे डिफरेंट लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, और आपको कस्टमर्स यू नो कि इट्स लाइक सच अ क्रिटिकल, जब कोई खाना खाने आता है वो अपना पैसा खर्च करके खाना खा रहा है तो उसको हर चीज़ परफेक्टली चाहिए है। तो इसलिए ऑब्वियसली उसके शुरू में देयर वाज हेजिटेशन, बच्चे हमारे ऑब्वियसली इतने ओपन नर्वस थे, थोड़े से नहीं थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको वेलकमिंग से स्टार्ट करवाया। फिर अब ऑर्डर्स लेना शुरू हो गए, जो बच्चे कुछ पहले बात भी नहीं कर पा रहे थे अब वो बात करना शुरू हो गए हैं लोगों से, आराम से ऑर्डर ले रहे हैं, उनको गाइड कर देते हैं, पूरा रिपीट हो जाता है। इन द किचन ऑल्सो कि अगर आप उनको देखें तो पहले उनको लाइक काटना ही में भी मुश्किल होती थी, अब पूरी फ्राइंग भी कर रहे हैं, बेकरी में भी सब केक्स भी बन रहे हैं, तो लाइक इट्स बिन लाइक अच्छा प्रोग्रेस रही है। आपका 30 साल का तजुर्बा हो गया ना इस फील्ड में काम करने का, और ये ज़ाहिर है कि अकेले नहीं कर सकते आप। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारी गवर्नमेंट है, उसका आपको साथ चाहिए। तो जिस तरह आपका सफ़र ये आगे बढ़ रहा है, काम फैल रहा है, थोड़ा बताएंगे कि हमारा आपको कोऑपरेशन कहाँ से मिला है, मज़ीद कहाँ से चाहिए? देखिए बेसिकली जो अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो 10, 15, 20 साल पहले शायद वो अवेयरनेस उस तरह से नहीं थी, CSR इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, और इंडिविजुअल बेसिस पे भी पेरेंट्स के पास शायद वो आवाज़ उस तरह से नहीं पहुंच पा रही थी। और थैंक्स टू मीडिया बहुत सारे ऐसे, ज़रा साहब ने भी इससे पहले जैसे मेंशन किया 3-4 प्रोग्राम्स हुए, और उसके बाद फिर एक हमें नज़र आया कि एक अवेयरनेस वाला एलिमेंट सोसाइटी में आ रहा है, एक्सेप्टेंस वाला एलिमेंट आ रहा है। दूसरा, जो ट्रेनिंग की अभी बात हो रही थी, हमने हर बच्चे का इंडिविजुअलाइज प्लान बनाया हुआ है, हर बच्चे की कैपेसिटी, उसके क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस है, और उसको किस तरह से हमने ट्रेन करना है। जो कलनरी है उसका पूरा एक करिकुलम है जो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के पास है, और हम उस करिकुलम के तहत उस बच्चे की ट्रेनिंग करें, बिकॉज हर बच्चे की कैपेसिटी है, उसका सीखने का कुछ ऑडिटरी लर्नर है, कुछ बच्चे विजुअल लर्नर हैं, तो अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। उनमें वो कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, वो कौन से बच्चे हैं जो कि आके कैश पे काम कर रहे होंगे, कुछ बच्चे जो हॉट किचन पे काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो डेजर्ट्स पे हमारा जो, तो ये कौन लोग हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो पूरी सिस्टम के तहत हम बच्चों के ऊपर, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच्चे नहीं कर सकते, हर बच्चे की एक तरबियत है, उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर वो मीट करता है तो फिर वो परफॉर्मेंस देता है जैसा कि
अभी ज़रा साहब ने कहा कि एक बच्चे ने विदिन 3 मंथ्स एक ऐसा केक बनाया कि वो हमारा पूरा स्टाफ इस बात की तारीफ करते नहीं थक रहा। जब आप प्लेसमेंट करते हैं अपने बच्चों की कॉर्पोरेट सेक्टर में, हाईएस्ट लेवल क्या है जहाँ पे यहाँ से बच्चे निकल के गए हैं? देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ये है कि बच्चे HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वो हमारे ICT के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि HR में काम कर रहे हैं, बल्कि ऑडिट जैसा जो क्रूशियल एक जगह है वहाँ काम कर रहे हैं। कुछ बैंक्स में हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कैश काउंटर तक पहुँच गए हैं माशाल्लाह से। तो ये ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है वो डिफरेंट भी है और एबल्ड भी है। उसकी जो कैपेसिटी है और वो डिफरेंट काम कर सकता है। वो के इलेक्ट्रिक हो या अटक सीमेंट के अंदर, मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है उन 4,500 लोगों में इतनी बड़ी कंपनी का वो KVTC का एक स्टूडेंट निकल आया कि भाई इस बच्चे की वो कैपेसिटी है कि उन्होंने कहा कि सारे लोगों में, चाहे वो प्रोफेशनली लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, उसका नो पेंडिंग वर्क और नो गॉसिप्स अबाउट पॉलिटिक्स से बहुत दूर है। सही है, वो जी, और वो मार्केट है उसकी माशाल्लाह से। बिल्कुल स्ट्रेंथ्स की आपने बात की, तो ये जो मैं देख रहा हूँ पीछे, ये जो सारी आर्ट वर्क है और वहाँ पर भी कुछ कैलीग्राफी का काम किया हुआ है, ये भी आपके स्टूडेंट्स का काम? देखिए ज़रा साहब, हमारे पास 16 डिफरेंट स्किल्स हैं जो सर्टिफाइड हैं फ्रॉम KVTC में। जी, 16 स्किल्स हैं। कारपेंट्री है, जरी वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ब्लॉक पेंटिंग है, पॉलिशिंग है। इसी तरह से हमारा आर्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट है। हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि पॉट्स के ऊपर पेंटिंग कर रहे होते हैं, और आपको पता है कि दुनिया भर में हाथ से किए हुए काम की एक सर्टेन वैल्यू है। और ये सारी पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं वो हमारे एडवांस लेवल के बच्चों ने बनाई है। बल्कि अभी स्टेट लाइफ ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने अपने कॉर्पोरेट के लोगों के साथ भूरन में एक गेट टुगेदर किया था। तो उनकी तरफ से गुड जेस्चर ये था कि जितने भी उनके ये 60 के करीब CEO से डिफरेंट कंपनीज के, तो गिव अवेज के साथ उन्होंने हर बच्चे की एक पेंटिंग विद द स्टोरी, ये कि जिसमें उस बच्चे ने कहाँ से सफ़र शुरू किया, वो कहाँ रहता था और करते करते कितना वक्त पहुँचा और आने वाला कल उसका कैसा है, वो तमाम पेन डाउन करके, वो ये अवेयरनेस वाली एक चीज़ थी जो कि हर CEO के साथ एक एक पेंटिंग बच्चों की गई। तो वो ये कैलिबर है बच्चों का, वो करते हैं काम इंडिपेंडेंटली। सिर्फ अवेयरनेस भी नहीं है, ये ऐसी गिफ्ट है जो लोगों को याद रहे। पाकिस्तानी जो लोग हैं, कहा यह जाता है कि जब कलेक्टिव जनरस होने की बात होती है तो शायद इतना दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन इंडिविजुअली वो बहुत ज़्यादा देते हैं जिनको ज़रूरत है। आपका जो तजर्बा है 30 साल का, या आपका जो इनसे थोड़ा कम तजर्बा है, आपको क्या बताता है कि लोगों तक इत्तला नहीं पहुंचती कि ये प्रोजेक्ट है, या इत्तला पहुंचने के बावजूद लोग सोचते हैं कि अब इनकी मदद करें या ना करें? ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अच्छा देखें, ये जो शहर कराची है ना, यहाँ फरिश्ते भी बसते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो KVTC एक दफ़ा जब एंटर हो जाते हैं तो उन्हें ये समझ आ जाती है कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गुज़िश्ता 7 सालों से, जब से सेनेटर हसीब साहब यहाँ के CEO बने हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया इदारा। तो ये ऐसे ही नहीं चल रहा। ये जो 150 बच्चे घर से पिक एंड ड्रॉप से लेकर के ये तमाम 16 स्किल्स की तैयारियाँ और होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करें हम या उनके एकेडेमिया की बात करें हम, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो ये इन फरिश्तों की मेहरबानी है, जब आते हैं और देखते हैं तो जुड़ जाते हैं बच्चों के साथ, इदारे के साथ, और कंटिन्यू सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या सपोर्ट गवर्नमेंट से आपको मिली है अब तक? देखें, ये जो कैफ़े है इसकी इनॉग्रेशन भी मुराद अली शाह साहब ने खुद की, और उनको जब पता चला कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आई मस्ट कम एंड मैं आके इसको इनॉग्रेट करूँगा। और जब इसकी शुरुआत हुई तो मैं, मारिया, हम सब गए स्टेट लाइफ, और वहाँ शेर हसन जावेद साहब जो CEO हैं वहाँ से उनसे मुलाकात की। और जब हमने ये आइडिया फ्लोट किया कि हम एक ऐसा कैफ़े चाह रहे हैं जो फर्स्ट एवर कैफ़े हो इन पाकिस्तान जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे रन करें, तो उनको
मतलब उनका विदिन 5 सेकेंड उनका रिस्पॉन्स था कि वाई नॉट, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बताएं क्या करना है। तो जब लोगों की ये बात समझ आ जाती है, और जैसे अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और टेंजिबल इस तरह की चीज़ें हमें अपने शहर में होती नज़र आ रही हैं। हमारी इस्तेलाहात जो हैं वो माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती हैं। आम तौर पे आप सुनते हैं कि जी माजूर बच्चे, डिसेबल्ड, स्पेशल चिल्ड्रन, सही इस्तेलाह क्या है और क्यों है, थोड़ा सा ये और हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जी देखें, एक वक्त था कि वो पूरी टर्मिनोलॉजी मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर, और हमारी गाड़ियों पे बाकायदा ये फोर्सफुली ये था कि भाई आप लिखें बराए ज़हनी माजूरी। जी जी जी, वहाँ से ट्रांजेक्शन शुरू हुआ, वहाँ से लोगों की अवेयरनेस शुरू हुई, और अब पूरी दुनिया में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो डिफरेंटली एबल्ड यूज़ होती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यहाँ पर भी आप अंग्रेजी में ना उर्दू में बताएं हम क्या बोलें, किस तरह से बात करें लोगों से डिफरेंटली, वो खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद। इसका और कुछ आसान, अच्छा क्योंकि देखिए आप जुमले में इस्तेमाल करके देखें ना कि जी ये मेरे शागिर्द हैं, ये खुसूसी तौर पर इनमें सलाहियतें हैं जी। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं सोच के आपका वादा पूरा कर दूँ, हम भी इस बारे में ताकि आम फहम में जो है ना, क्योंकि जिस तरह आपने कहा माशरा बदल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है, तो फिर हमें उसको भी बदलना होगा। इस बात तो सही है। अच्छा, ये तो हो गई गुफ्तगू आप दोस्त हजरात से जो कि यहाँ के रूह रवां हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जो स्टाफ है उसकी दुनिया क्या है, वो क्या सोचता है, उसका तजर्बा क्या है। तो हम कुछ लोगों से जो यहाँ काम करते हैं, और फिर करीब एक बहुत ज़बरदस्त शोरूम है जहाँ रेडीमेड गारमेंट्स हैं, फर्नीचर के आइटम्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, ये सब इन बच्चों ने बनाया है। तो हम इन बच्चे बच्चियों से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो अभी हम यहाँ मौजूद हैं असीब के साथ। असीब, क्या हाल है? आप यहाँ पे कब से हैं, कैसे आए यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 3 इयर्स हो चुके हैं, और मैं जो हूँ KVTC का एक ट्रेनी हूँ, और KVTC ने मुझे डिफरेंट स्किल्स में ट्रेन किया है, और मैंने जो है कलनरी में ग्रेजुएशन की है। कहाँ से ग्रेजुएशन किया? KVTC से। ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड हमारा एक बोर्ड होता है जिससे बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं, तो उधर से मैंने ग्रेजुएशन की है कलनरी में। अच्छा, यहाँ पे आपको आए हुए 3 महीने मुश्किल से हुए हैं, और मुझे सुनने में आया है कि ऑलरेडी आप बहुत ज़बरदस्त केक बना रहे हो, और वो बड़ा उसको सराहा जा रहा है। थोड़ा बताएंगे इस केक के बारे में? जी, मैंने अभी इसी इंटर्नशिप के दौरान एक केक बनाया था जो कि जिसका फ्लेवर था बटर स्कॉच। वो केक बनाया था मैंने। कैसे ख्याल आया कि वो, मतलब रेसिपी कहाँ से बनाई? एक्चुअली मैं अपने सीनियर से बहुत इंस्पायर होता हूँ। जस्तजू होती है कि मैं सीखूँ उनसे और जल्द से जल्द नई नई चीज़ें बनाऊँ, तो मैंने बीच में एक केक बनाया था। काम में मुश्किलात आई हैं कोई? नहीं, मेरे बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो सपोर्ट मिल रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। आगे का क्या एम्बिशन है, क्या करना चाहते हो आप? मैं इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। फैमिली का आपके क्या रिएक्शन रहा है आपके इस जर्नी में? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का मेरे साथ, और मैं जिस भी स्किल में मैंने काम किया है तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जिस जगह पे जाओ अच्छे से काम करो और उसमें एक्सपर्ट हो। हमारे साथ अब यहाँ मौजूद हैं उमैर, जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो समझें कि वज़ीर ख़ज़ाना है। यहाँ का जो ये कैशियर टिल है वो उमैर चलाते हैं। उमैर, पैसों में खेलते हैं? नहीं, अभी तो नहीं खेलते। अच्छा, कैसा चल रहा है? कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 3 मंथ्स हो गए सर। सब आपने यहाँ आके सीखा है या पहले से आपकी कोई ट्रेनिंग थी? नहीं, ये सब यहाँ आके सीखा है। अच्छा, ये जब खुला तो फिर सीखा ना सर। कैसे ख्याल आया कि ये मैं यहाँ जाऊँ और काम करूँ? ये तो इन लोगों ने हमें प्लेस किया तो फिर कर लिया हमने। इस कैफ़े में बहुत ही एक से एक बढ़ के एक ज़बरदस्त लोग हैं। मेरे साथ अब मौजूद हैं असद। असद इज़ प्रॉब्ली द टॉलेस्ट पर्सन राइट नाउ जो हम यहाँ मिले हैं। असद, आप बताएं कि ये क्या रोल है आपका, यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पे ओवरटेकिंग और सर्विंग करता हूँ। अच्छा, कैसा रहा आपका तजुर्बा पिछले 3 महीनों में?
अच्छा रहा। अच्छा, मुझे बताया गया है कि ये तो आप कर रहे हैं यहाँ पे काम, लेकिन आप स्पोर्ट्स में भी, किक बॉक्सिंग में आपका बड़ा इंटरेस्ट है। यस। तो क्या क्या किया है आपने? गोल्ड मेडल जीता है। ये आपका पुराना शौक है? यस। हाँ, अच्छा अच्छा। तो थोड़ा मुझे बताएं कि कब गए, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और वहाँ पे थोड़ा सा मैं घबरा गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी मैंने। लेकिन आपको तवक्को थी कि आप गोल्ड मेडल जीतोगे? नहीं थी। नहीं थी। ओके, फ्लूक था क्या? ओके ओके ओके, ठीक है। ये इस काम को आप जारी रखोगे, अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इसके साथ साथ? यस। और आपको इनकरेजमेंट मिल रही है? हाँ, यस। KVTC का आपने खुद ही कैफ़े तो देख लिया, बिल्कुल बराबर में जिद्दत के नाम से एक डिज़ाइनर बुटीक शॉप है, जहां आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो सब का सब इन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की काविश है। मेरे साथ जो हैं इस दुकान के या शोरूम के मैनेजर भी खड़े हुए हैं। इसका ज़रा तारुफ़ कराइए, जिद्दत का ये कब से है और क्या क्या यहाँ पे मौजूद है प्रोडक्ट्स में? यहाँ पे जितना भी आर्टिकल रखा हुआ है वो तमाम हमारे बच्चों का हैंडवर्क है, और हम ये उम्मीद करते हैं सोसाइटी से कि वो यहाँ आएँ और हमारे बच्चों का ये काम देखें और अप्रिशिएट करें। कब से है ये दुकान खुली हुई? गुज़िश्ता 4 साल से हमारा जिद्दत आउटलेट फॉर्म के अंदर मौजूद है। वैसे जी, ये जगह यहाँ से मौजूद है तकरीबन 4 साल से, और वैसे हमारा अच्छा, लोगों को मालूम है, आते हैं, लोगों को मालूम है, और आहिस्ता आहिस्ता पता भी चलता रहता है। हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्योंकि यही है कि हमने बच्चों के कामों को अप्रिशिएट करना है, उनके बच्चों कामों को इनकरेज करना है। सोसाइटी से तवक्कुआत ये हैं कि वो यहाँ आएँ और बच्चों के काम को सराहें। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। पहले मेरा नाम सलीम आज़म है जी। तो छोटा सा तब से यहाँ से बड़ा हुआ हूँ, यहाँ शाम सीधा हूँ, ऑटो फ्रे, पॉलीथीन, स्क्रीन, और यही काम है मेरा। अच्छा। सारा। और यहाँ सेल्स का काम भी करते हैं? सेल अच्छी सी चल लेता हूँ। गाइड हाथ सर साजिद हिंदी मैंने से यहाँ तक पूछा हूँ, ये हिंदी दुआ है। अच्छा हसनैन आज़म, आपने अभी कहा कि आप कुछ काम करते हैं एक्रेलिक वगैरह का, कुछ दिखाएंगे अपने हाथ का बना हुआ? ये देखें। अच्छा, ये काम जो है ये इसके बारे में बताएं, ये क्या है कि मुझे तो समझ नहीं है कोई ख़ास। ये सर ये टेबल है। ये टेबल है, ठीक है। और ये इस पे जो काम है मैं बताता हूँ आपको सारा हमारे आके जरिए। ये हम लोग बनाते चाल मंडी से, हमारे बच्चे चाल मंडी में होते, ये लोग बनाते, ये और ऑटो में ले जाते, ऑटो में ये पेंट करते हम लोग ऑटो से, और स्क्रीन में ले जाते, स्क्रीन से ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये हमारे हाथ ही बना हुआ है। तो फाइनल होता है हमारा, इससे लेकर मारते हम लोग। ये हमारा मैं कंफ्यूज हो रहा, हमारे हाथ का या आपके हाथ का? हमारे हाथ ही बना हुआ है। अच्छा, आपके हाथ का? जी। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें और हैं जो आपने अपने हाथ से बनाई हुई हैं यहाँ पे? जी जी। कौन सी? टूसी वो से, और ये तेरे है स्मॉल गोल वाली, ये हमारी हाथ ही बनी हुई है। पाकिस्तान में एक अजीब मसला है कि किसी भी शोबे के बारे में दुरुस्त क्या मामूली आदाद व शुमार भी अवेलेबल नहीं हैं, जितने मुँह उतनी बातें। अब अगर कोई रियासत या रियासती इदारों से ये पूछ ले कि पाकिस्तान में जिस्मानी तौर पे जो चैलेंज्ड लोग हैं उनकी तादाद कितनी है, तो वो बताएंगे 3 मिलियन से लेके 27-28 मिलियन तक। अब ये आपका मसला है कि आप इसमें से कौन सी तादाद या अपने तौर पे कोई एस्टीमेट लगा लें। अच्छा, इनमें कितने लोग हैं जिन्हें बीनाई के मसाइल दरपेश हैं कि उन्हें या तो नज़र नहीं आता, या पैदाइशी तौर पे नज़र नहीं आता, या हादसाती तौर पे नज़र नहीं आता, या आता भी है तो बहुत कम नज़र आता है। और जब यही एस्टीमेट नहीं होंगे तो फिर हम उनकी फलाह बहबूद, उनके इलाज मालजे और उनकी सहूलतों के लिए ज़ाहिर है क्या करेंगे।
सारी चीज़ें जो हैं वो खला में घूम रही हैं और अंदाज़ों के मदार में घूम रही हैं। तो इस रुकावट के होने के बावजूद बहुत सारी फलाही तंजीमें हैं जो जिस्मानी तौर पे जो चैलेंज्ड अफराद हैं उनके लिए अपनी बसात के मुताबिक कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, और उन्हीं में एक है बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन, जो नाबीना या कम दिखाई देने वाले अफराद की समाजी बहाली के लिए कोशां है। इसके जो फाउंडर हैं सलमान इलाही, मज़ेदार बात यह है कि अब से 6 साल पहले 2018 में वो हमारे एक खुसूसी प्रोग्राम में आए थे। इनके साथ हैं इस एजुकेशन फाउंडेशन की डायरेक्टर फ़ायज़ा नईम साहिबा। बड़ी मज़ेदार बातें होने वाली हैं। ये बताइए सलमान इलाही साहब, इन 6 बरसों में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहीं की वहीं गोल गोल घूम रही है या और कुछ आपने माइलस्टोन अचीव किए हैं? सर एक बच्चा होता है ना सर, वो 6 साल बाद वो भी जवान हो जाता है। सही ना? एग्जैक्टली इसी तरीके से दरख्त होता है सर, तने से वो यकीनन मुख्तलिफ शाखों में और फलों में बदल जाता है। तो बिल्कुल यकीनन बिनाई में बहुत बड़ा फ़र्क भी आया, और बिनाई ने बहुत सारे काम इन 6 सालों में अल्लाह के करम से सर अंजाम भी दिए। इसमें सबसे पहला आगाज़ इस बात से हुआ कि पहले हम किराए की एक जगह पे थे छोटी सी, आज अल्लाह का शुक्र है कि बिनाई की एक अपनी जगह है और एक अपना सेंटर है बाकायदा। फिर इन 6 सालों में अब तक तकरीबन 570 बच्चे हैं जो कि पास आउट हो चुके हैं अल्लाह के करम से डिफरेंट कोर्सेज़ में, और फिर अब तक तकरीबन जो है वो 83 बच्चे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, बैंकिंग सेक्टर्स में और डिफरेंट इंस्टीट्यूट में इस वक्त इनको जॉब मिल चुकी है। तो ये सबसे बड़े डिफरेंस। तो आपका जो है ये ज़्यादा, फिर मैं आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस है कि यार लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया जाए, ऐसा ही है? तो इनके इसको थोड़ी तफसील में तो बताएं, मतलब किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह के कोर्सेज? देखिए हम लोग मेन 4 एरियाज़ हैं जिन पे हमने मेन फोकस किया हुआ है। इसमें स्टार्टिंग जो हमारी हुई थी वो बिल्कुल ऐसा ही है कि स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग से हुई थी, और इसका मकसद, इसका रीज़न ये था कि हमने 2014-15 में डिफरेंट कंपनीज़ में मैं प्रेजेंटेशंस दिया करता था अबाउट डिसेबिलिटी एंड अबाउट इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। तो उस वक्त ऑल द कंपनीज वर रेडी टू हायर ब्लाइंड पर्सनस, लेकिन जब मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ देखा तो मेरी कम्युनिटी तो ज़ीरो पे खड़ी हुई थी। मेरी कम्युनिटी के पास तो कोई ऐसी स्किल्स थी ही नहीं कि वो इन कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके। इसी रीज़न की बेस पर हमने सबसे पहला जो फोकस किया था वो स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग पे किया था। इसमें हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज बिल्कुल बेसिक से लेकर हम पूरा MS ऑफिस और इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ उसमें सिखाते हैं। ऑडियो एडिटिंग कोर्सेज होते हैं, वेब डेवलपिंग कोर्सेज होते हैं, डेटा एनालिसिस कोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ लड़कियों की कुकिंग क्लासेस हैं, स्टिचिंग क्लासेस हैं, ब्यूटिशियन कोर्सेज हैं। ये तमाम हम स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन उनकी कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट भी फ्री होती है। बल्कि ट्रांसपोर्ट के वजह से आपको मैं बताऊं क्योंकि होता क्या है, जब कोई इंस्टीट्यूट होता है तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में होता है और उन्हीं बच्चों को कवर कर रहा होता है, जबकि हमारी कम्युनिटी में कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं हम कवर कर सकते, क्योंकि हर इलाके में 2 बच्चे, 4 बच्चे और 6 बच्चे मिलते हैं। तो हमें फिर पूरे कराची के कोने कोने से जो है ना वो चलानी पड़ती हैं वैन्स। अब हमारी एक वैन लियारी से चलती है, एक सुरजानी से होती है, एक लांडी कायदाबाद से होती है, एक डिफेंस क्लिफ्टन से होती है। तो इस तरह डिफरेंट एरियाज हमें वैन। आपका सेंटर कहाँ है? ये जो हमारा जो सेंटर है वो है फेडरल बेरिया वाटर पंप है। अच्छा, स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट भी तो है आपका? सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स का जो बड़ा रीज़न था कि मैं खुद पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम में खेलता रहा हूँ। आई वॉज अ पार्ट ऑफ इन 2002 वर्ल्ड कप। तो उस वर्ल्ड कप के दौरान मुझे पता लगा कि सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनली होते हैं, पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है। तो फिर हमने स्पोर्ट्स का एक बाकायदा शोबा बनाया इसमें, और उसमें फुटबॉल, जूडो, आर्चरी, एथलेटिक्स, चेस, गोल बॉल, स्विमिंग, इनको ना सिर्फ हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि हम हर साल एक नेशनल गेम्स करवाते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं ख़ुद भी उस प्रोजेक्ट में गया, 3 दिसंबर को जो स्पेशल लोगों का आलमी दिन मनाया जाता है उस मौके पे, वो है बिनाई फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट दास्तान है कोई, यानी ऑडियो ड्रामे। पाकिस्तान, इंडिया और आज़ाद कश्मीर से इनको 25 ड्रामा स्क्रिप्ट मौसूल हुए, उनमें से 14 शॉर्ट लिस्ट हुए और 9 की ड्रामाई तश्कील हुई 3 दिसंबर को
अव्वल आने वाला, दोम, तीन, सोम आने वाला, उसकी इनामात की तकरीब में मैं गया था। एक मोहतरमा हैं जो यहाँ नहीं हैं, ज़रीना भुट्टो साहिबा, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के पिलर के तौर पे काम किया। और उसके अलावा फ़ायज़ा नईम साहिबा हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये डायरेक्टर हैं बिनाई फाउंडेशन की, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा उस पे मेहनत की। फ़ायज़ा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टेक्निकल जॉब है, पहले तो जो चैलेंज्ड लोग हैं जिनका बिनाई के मसाइल हैं, स्क्रिप्ट लिखें, फिर उसको प्रोड्यूस करें, उसमें सदाकारी करें, फिर उसे एडिट करें, उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स मिलाएं, तो ये कोई आसान काम तो नहीं है। तो इसकी तैयारी में प्रैक्टिकली क्या क्या चैलेंजेस सामने आए थे? ये एक दिन की जो है वो स्टोरी नहीं थी, 3 महीने की मेहनत थी। हमारे महीनों का सफ़र, जो आपने सवाल जितने भी पूछे उन सब पे ये मुहित था। और सबसे पहले जो, जैसे आपने ज़रीना का जिक्र किया, तो यस, शी इज़ द वन जिसने इसका इनिशिएटिव लिया। वो ख़ुद भी वीआई कम्युनिटी के साथ है और वो ख़ुद भी इस चीज़ से गुजर रही है। अच्छा, उसने जब ये इनिशिएटिव लिया तो उस इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सबसे पहले तो एक था कि अगर एक चीज़ सोची है तो हाँ ये करनी है, ठीक है। उसमें सलमान इलाही साहब ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि ठीक है डू इट, करना है। क्योंकि अगर ये मोरल सपोर्ट नहीं होगी तो देखिए कितने सारे आइडियाज़ हैं जो अभी भी हम लोग सोच रहे होंगे, लेकिन अगर उसको मोरल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो आइडिया वहीं पे जनरेट होकर वहीं ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये सोच लिया तो इस सोच को आगे तक कैसे लेके जाना था। इस सोच के पीछे, या जो ऑब्जेक्टिव में बात करूं, दास्तां है कोई की थी, हमारे 3 मेन पॉइंट्स थे, जिसमें सबसे पहले तो ये था कि हमारी वीआई कम्युनिटी में से हमें अच्छे राइटर्स विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमें अच्छे राइटर्स भी मिले, स्क्रिप्ट भी वो खुद लिखें, फिर वॉइस ओवर या डबिंग भी वो करें, ठीक है, और फिर ड्रामा प्रोडक्शन भी वो करें। मतलब ड्रामा प्रोडक्शन में आ जाता है कि आपने उसमें सारा उसको देखना, उसमें जितने भी साउंड इफेक्ट्स हैं उसको डालना। अब मज़े की बात ये थी, जैसे कि वसीतुल्लाह साहब ने बताया कि हमने जो पहला मरहला किया उसमें 25 स्क्रिप्ट्स हमें रिसीव हुए। अच्छा, अब जब वो 25 स्क्रिप्ट हमें रिसीव हुए तो जाहिर है कि वो 25 के 25 हम उसको शामिल इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हमें उसमें क्वालिटी को भी बरकरार रखना था। वो, हाँ। ये नहीं कि हमने पहले ही मरहले में उनको कहा कि स्क्रिप्ट दो और हम करेंगे। हमने वेबिनार कंडक्ट किए, उसमें हमने वॉइस ओवर का पूरा एक वेबिनार किया, मतलब बकायदा ट्रेनिंग हुई है, बिल्कुल, जिसमें उनको गाइडेंस भी दी गई, उनको बताया भी गया कि मतलब हाउ यू कैन डू दिस, ठीक है। मैं कहूँ कि आप ये कर दें तो मतलब फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप कर दें, लेकिन अगर मैं बताऊंगी विद गाइडलाइन कर दें तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो उनकी ऑडियो एडिटिंग थी उस पर बात करी। मतलब हमने डिफरेंट वेबिनार्स करने के बाद उनको एक टाइमलाइन दी, उनको टास्क दिया, उसके बाद स्क्रिप्ट्स लिए। अच्छा, जब वो स्क्रिप्ट्स हमारे पास आए तो हमने उसमें से स्क्रीनिंग करके कहा कि भाई ये लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, अच्छा ये नेशनल ऑडियो ड्रामा कॉम्पिटिशन था, जैसे कि वसीतुल्लाह साहब ने कहा कि हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान से जो है वो स्क्रिप्ट्स आए थे। हमने इसमें सबको वेलकम किया, हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ हम बिनाई को ही रखेंगे, हमने बिनाई को प्लेटफॉर्म बनाया। अच्छा, फिर उसके बाद जब ड्रामा हमारे पास आए तो यू कांट बिलीव इट, मतलब उसको जब हमने सुना तो एक होता है कि देखें आजकल आपके हाथ में रिमोट है और आपके पास टीवी के चैनल्स हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। हम 2 सेकंड बेयर नहीं करते, नहीं पसंद आ रहा, आगे बढ़ गए। हमने वो सुना। अच्छा, बीइंग अ ज्यूरी मेंबर, बीइंग अ मेंटोर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मुझे हर चीज़ बहुत तवज्जो से करनी थी, क्योंकि देखें मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मेरे किसी कमेंट पे या मेरे किसी सिलेक्शन पे किसी के साथ ज्यादती दिल आज़ारी ना हो, यू नो, हर किसी की मेहनत थी, बड़ा मुश्किल काम। वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मैं ये जज नहीं कर रही थी, मैं ये देख रही थी कि मतलब उसने जितना काम किया है उसका फीडबैक पूरे इंसाफ के साथ मिले। अब मुझे अगर 14 में से 3 सेलेक्ट करने या 9 में से 3 टॉप 10 सेलेक्ट करने, तो वो मुझे डिफरेंट चीज़ों पे सेलेक्ट करने। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, डबिंग अच्छी नहीं है, साउंड इफेक्ट्स तो बहुत अच्छे डाल दिए, लेकिन जो डिलीवरी ऑफ डायलॉग है वो अच्छी नहीं है। अब उसमें आपको पता है कि हमें कुछ हॉरर ड्रामे भी मिले, कुछ हमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे मिले, हॉरर कॉन्सेप्ट भी हैं। यस, 2 ड्रामे। मैंने 9 में से 7 ड्रामे सुने हैं। यार मैं हैरान रह गया। एक 8.5 मिनट का ऑडियो ड्रामा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? पानी ख़त्म हो चुका है, 2050 है,
पानी का राशन कार्ड बन गया है और लाइनें लगी हुई हैं। और एक कैरेक्टर जो है वो बता रहा है कि हम इस नौबत तक कैसे पहुंचे। 8.5 मिनट में उसने कहानी लपेट के रखा, लाइन में खड़ा हुआ अच्छा, और स्टोरी बता रहा है। एक लड़की है जो कि जिसे नजर नहीं आता, लेकिन उसको शौक है कि उसे अपना जो है YouTube चैनल बनाना है, कुकिंग का, कुकिंग का। तो उसकी बहन उसकी मदद करती है कि कुकिंग ऐसे होती है, उस साउंड की मदद से उसे पता सिखाती है कि ऐसी साउंड आए तो समझो कि पक गया है या मज़ीद टाइम चाहिए। ये करके जो है वो अपना चैनल बनाती है। फिर उसे फूड मेलों में बुलाया जाता है, वहाँ थोड़ी सी वो कंफ्यूज हो जाती है, परेशान हो जाती है, नमक की बजाय मिर्च डल गई, मिर्च की बजाय कुछ और डल गया। तो क्राउड जो है वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो और ऐसे ही तुम सीखोगी और हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद उसका कुकिंग चैनल जो है वो कामयाब हो जाता है। वाह। आपने पहले बात की कि जितनी आपने ट्रेनिंग की है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, दूसरी है, आप मेन स्ट्रीम में भी लोगों को इनेबल कर रहे हैं कि वो जॉब्स वगैरह ले सकें, और 80 से ज़्यादा आपने कहे कि प्लेसमेंट्स हो चुकी हैं। किस तरह की कंपनियां हैं और वहाँ पे वो कितना एफर्ट कर रहे हैं कि जब हमारे इस कम्युनिटी के लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं वर्कफोर्स को, तो वो कंफर्टेबल रहें, वो परफॉर्म कर सकें? जी देखिए, बिल्कुल इसमें मैं बताऊँ आपको कि इस वक्त फैसल बैंक, सही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, UBL बैंक, मीज़ान बैंक, HBL, जामिन बिल्डर्स, के इलेक्ट्रिक, पिज़्ज़ा हट, ये आपको मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर इस वक्त हमारे लोग हायर कर रहे हैं, हायर हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा मेटाफॉलिक लैब एक मल्टीनेशनल ये कंपनी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग की है। पहली मर्तबा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे हायर हुए हैं, और ये कंटेंट राइटिंग में, आपकी वेब डेवलपिंग साइट पे, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में, वहाँ पे हायरिंग हुई है। अच्छा, ये अब जहाँ तक रही, इसमें 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो देखिए, जहाँ तक रही बात, अभी ऑडियो एडिटिंग की बात हो रही थी, तो ऑडियो एडिटिंग हम ऑलरेडी कोर्स करवा रहे थे। अच्छा, ये ऑनलाइन कोर्सेज भी हुए थे। सबसे बड़ी बात कि बिनाई इस वक्त पायनियर था इस चीज़ पे कि जो पैंडेमिक आया कोरोना का, उस दौरान सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे, तो हमने पहली मरतबा फरहान साहब की ईसा लेबॉर्ट्री की हेल्प के, उनके सपोर्ट के साथ हमने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए। तो पूरे पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इसी रीज़न की बेस पर ये नेशनल ऑडियो ड्रामा कंपटीशन रखा गया था। इसमें जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स कम्प्लीटली एक्सेसिबल हैं इन लोगों के लिए, जिसपे ये लोग पूरी ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कराने का मकसद ये था, इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो स्क्रिप्ट राइटिंग पे इनको ग्रूम भी किया जाए बच्चों को, और जो ड्रामास चाहे वो टीवी पे बन रहे हो, टेलीविजन पे बन रहे हो, चाहे वो रेडियो पे बन रहे हो, वो दोनों पे इनके लिए एक न्यू फील्ड ओपन हो सके। इसी तरह आपकी जो FM चैनल्स हैं या आपके YouTube चैनल्स हैं या आपके रेडियो चैनल्स हैं, वहाँ पे ऑडियो एडिटिंग की इनकी फील्ड्स ओपन हो सकें। अब जहाँ तक रही बात एक्सेसिबिलिटी की, देखिए एक्सेसिबिलिटी पे नो डाउट कि पिछले 4-5 सालों में कंपनीज में बहुत काम हुआ है, लेकिन इशू ये है कि अभी तक ना कोई प्रॉपर गाइडलाइन इनको पता ही नहीं है कंपनीज को कि किन गाइडलाइंस के तहत आपको एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एग्जाम्पल, एक व्हीलचेयर यूजर है, सबको पता है, आज ये सबको पता है कि एक रैम होती है जिसके ऊपर व्हीलचेयर यूजर इजीली जा सकता है, लेकिन वो सीढ़ियों के साथ साथ आप रैम लगा सकते हैं, लेकिन रैम का स्लोप किस डिग्री पे होना चाहिए ये किसी को पता ही नहीं है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें जो डायरेक्शंस लोगों को पता नहीं है। मैं समझता हूँ आज 90% लोग अवेयर हैं और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन गाइडेंस जैसे सलमान साहब ना, ये एक तो देखिए स्लोप की लेंथ मतलब एंगल हो गई, एक के स्मूथ ना बनाओ। हाँ, उसके अंदर वो ना ठक 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 होती है ताकि अगर किसी का हाथ फिसल जाए तो मतलब व्हीलचेयर बिल्कुल नीचे आके ना गिर जाए। जो इक्विपमेंट उन्हें आपने दिए एडिटिंग के लिए और मिक्सिंग के लिए, वो साउंड बेस्ड थे या क्या थे? देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको क्लियर करूं कि हमने कोई इक्विपमेंट्स उनको नहीं दिए, सही है। ये वो तमाम लोग हैं जिनके पास इक्विपमेंट्स ऑलरेडी थे और वो खुद करते थे। अब ये काम होता कैसे है? ये काम ऐसे होता है कि कंप्यूटर पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि आमतौर पे कराची में, पाकिस्तान में यूज़ होते हैं जॉस के नाम से और NVDA के नाम से। ये सॉफ्टवेयर आप अगर आपके पास कंप्यूटर पे मौजूद हैं, तो कंप्यूटर में आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक्सेल पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे हैं, ईमेल कर रहे हैं, या ये सॉफ्टवेयर चला रहे हैं,
तो ये सॉफ्टवेयर ये आपको मुकम्मल तौर पे उस स्क्रीन पे बताता है कि आप किस सॉफ्टवेयर पे मौजूद हैं, किस सॉफ्टवेयर की किस प्लेस पे मौजूद हैं, यहाँ लिखने की जगह है या एडिटिंग की जगह है। अब अगर आप कोई वॉइस को एडिट कर रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि ये वॉइस इतने मिनट इतने सेकंड की है और आप इतने सेकंड पे खड़े हैं। तो आपको जो एडिट करना है वो 5 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक करना है। अगर मिसाल के तौर पे एडिट, तो वो आपको बताएगा कि ये 5-7 सेकंड से स्टार्ट आप कर रहे हैं, सही है। वहां पे आके वो क्लिक करेगा, देन फिर वो 9 सेकंड पे आकर दोबारा क्लिक करेगा। इस तरह यहाँ की चीज या तो गई, सही है, या उसको आपने कुछ और किया। उनकी आंखें हैं, Exactly. वो बिल्कुल देख सकते हैं। जॉस तो काफी पुराना सॉफ्टवेयर बिल्कुल, जॉस बिल्कुल काफी पुराना है। और दूसरी चीज एक छोटी सी मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं चले हमारा प्रोजेक्ट है, हम वॉइस ओवर अगर इनसे कराएं, ये स्क्रिप्ट कैसे पढ़ेंगे? Yes. तो हमारे पास ब्रेल होती है जिसमें वो पढ़ सकते हैं। आप अपना स्क्रिप्ट देखें, कोई अच्छी चीज करने के लिए, किसी कॉज को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी एफर्ट तो करनी पड़ती है ना। आप नॉर्मल स्क्रिप्ट दे दें, आप ब्रेल स्क्रिप्ट दे दें, तो एक एटलीस्ट इनको चांस मिलना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि हमने इनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की, हमने इनको गाइडेंस तो दी, लेकिन उसके बाद आप यकीन करें कुछ हमें वॉइस ओवर ऐसी भी मौसूल हुई जो उन्होंने सिर्फ अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके भेजी। आप जज्बा देखिए। मतलब इंडिया से भी एक आर्टिस्ट मैंने इंडिया से भी 2 हमारे पास थे कि उन्होंने ऑडियो मैसेजिंग 2 हमारे पास जो एक ड्रामा है और उसमें जो डबिंग है वो डिफरेंट इंडिया से भी आ रही है, कश्मीर से भी आ रही है, पंजाब से भी आ रही है, एंड देन दे कंबाइन एंड प्रोड्यूस वन ड्रामा। ये इसमें आपको मजीद तो पता था खुद एक ड्रामा है। हाँ यानी कि मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे जो डबिंग होती है, मैं जो अभी मुझे रिसेंटली रेडियो पाकिस्तान के लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम एक रूम में बैठे होते हैं, ये यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो वहां से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम सब मिलके आप लोग एक ही रूम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं हो रही, यहाँ तो अलग अलग, एक कराची से हो रही, कश्मीर से हो रही, इंडिया से हो रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट देखें होते कि एक ही माइक पे करने या एक के अलावा हम अपने माइक के अलावा यूज नहीं करेंगे, और उसके वॉइस का लेवल को एक रखना, ये बच्चों का खेल नहीं। अच्छा, ये जो ड्रामे आपने बना लिए, अब जाहिर है आप अपनी कम्युनिटी में दिखा देंगे, मेलों में दिखा देंगे, असल में तो ये रेडियो से नशर होने चाहिए, FM से या रेडियो पाकिस्तान वगैरह से, तो वो कितना इंटरेस्टेड है? शमशाद अली खान साहब वहाँ पर आए थे और रेडियो पाकिस्तान के स्पेशली, और इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान के 2 से 3 मजीद लोग थे जो कि इसमें ऑन बोर्ड थे इस पूरे प्लान में। फिर FM चैनल्स के जो है वो काफ़ी लोग इसमें प्लान में शामिल थे, बल्कि ज्यूरी में भी हमारे साथ शामिल थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो हमारा मकसद यही था कि हम ये उनको ड्रामास पूरा हमने उनको इसीलिए शामिल किया था ताकि वो उस पूरी जर्नी को देख सकें। और नो डाउट मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो कम्प्लीटली अवेयर भी हुए इसमें और ना सिर्फ वो इंटरेस्टेड भी हैं, सही है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एग्जीक्यूट करने में कितने कामयाब हो पाते हैं। ये लेट्स सी, स्टेक होल्डर्स को जमा किया, देखिए मुझे पता था कि देखिए हर चीज़ आसान नहीं होती, सही है, लेकिन हमने कहा स्टेप तो लेना। अब मैंने क्या करा कि मैंने इन्वॉल्व कर दिया जूरी में भी, उन वर्कशॉप्स में भी, जैसे ही बताई थी वेबिनार और वर्कशॉप्स करवाई जा रही थी मुस्तकिल, यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग से पहले वर्कशॉप्स कराई गई कि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है। वो वेबिनार उससे पहले हुआ, फिर टास्क दिया, फिर डबिंग कैसे करनी, फिर वेबिनार हुआ, फिर टास्क दिया, फिर प्रोडक्शन कैसी होगी, फिर वेबिनार किया, फिर टास्क दिया। तो इस तरह सलमान भाई को हल्का नहीं लेना। तो चालाक है ना, स्टेक होल्डर्स में और ज्यूरी में और प्रोडक्शन में इन्होंने रेडियो के जो एक्सपर्ट थे उन्हें भर दिया। अब अगर खराब भी कर रहा है तो भैया तेरी मौजूदगी में इसने कैसे खराब किया, तो ये लेके अब आगे चलाओ। जरा मुल्क के हालात ठीक करने के लिए भी तमाम स्टेक होल्डर्स को यार अभी एक बात पे एक का यू हैव द कैपेसिटी। मैं यही कहूंगा कि वन डे सीएम, यू नो। तो इसी नोट पे, इसी खुशगवार नोट और इसी खुशगवार हंसी पे जो है हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। बीनाई फाउंडेशन के सलमान इलाही साहब और फ़ायज़ा नईम साहिबा, थैंक यू सो मच के आपकी गुफ्तगू से हमारी आगाही में भी अब 2030 में खासा इजाफा हुआ है, और हम चाहेंगे कि आप मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट करें ताकि हम मज़ीद आपको ज़हमत देते रहें। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।